हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर को हम लोग एज अ वोल्टमीटर किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हमें पता है गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर करंट को जो मेजरमेंट कर सकता है वो समवेयर अराउंड 500 माइक्रो एम्पियर तक के मैक्स टू मैक्स करंट मेजरमेंट कर सकता है गैल्वेनोमीटर। अगर 500 माइक्रो एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करता है तो उस केस में जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें मैकेनिकल डैमेज अपीयर कर जाएगा, हैंस जो गैल्वेनोमीटर होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर सर्किट में अगर 500 माइक्रो एम्पियर तक के जो करंट है अगर फ्लो कर रहा है तो उस केस में जो गैल्वेनोमीटर होगा उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल 1 मिली एम्पियर तक के अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस केस में जो सर्किट होगी उसमें हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे और गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज़ कर पाएंगे 1 मिली एम्पियर के करंट को मेजरमेंट करने के लिए। ये हमने डिस्कस किया गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर। सिमिलरली जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वोल्ट मीटर के तौर पर। तो जो वोल्ट मीटर होता है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका मेजरमेंट करता है। तो जो गैल्वेनोमीटर होगा उसको हम लोग किस तरीके से वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ कर पाएंगे उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, यह है गैल्वेनोमीटर की नीडल और यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह है मीटर स्केल, आई मीन यह है स्केल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हम लोग कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्स टू मैक्स मेजरमेंट कर सकता है करंट 500 माइक्रो एम्पियर तक। अगर हम लोग जो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है अगर उसका इंटरनल रेसिस्टेंस एनी हाउ अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले तो हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं दो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो है 30 ओम। गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो है 30 ओम और यहाँ पर हमें जो करंट जो मिल रहा है वो है 500 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ लगा सकते हैं V = I × R। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I जो करंट होगा वो होगा 500 × 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू 30 ओम। सिमिलरली ये जो 500 होगा उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15,000 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से अगर हम लोग 10⁻⁻6 को अगर 10⁻³ कंसीडर करें तो यहाँ से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻3। तो अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा V = 15 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर ये दो टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 15 मिली वोल्ट। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है 15 मिली वोल्ट तक के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका मेजरमेंट कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर मेजरमेंट कर सकता है 15 मिली वोल्ट तक के मैक्स टू मैक्स। अगर 15 मिली वोल्ट के ऊपर अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर जाता है तो उस केस में जो गैल्वेनोमीटर होगा वो डैमेज कर जाएगा। यहाँ पर ये जो 15 मिली वोल्ट हमने जो एग्जांपल जो कंसीडर किया बहुत रफ एग्जांपल है। प्रैक्टिकल केसेस में जो गैल्वेनोमीटर होता है वो 35 मिली वोल्ट के ऊपर तक के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका मेजरमेंट कर लेता है। मतलब 35 मिली वोल्ट के ऊपर तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका मेजरमेंट इजीली परफॉर्म कर पाएगा प्रैक्टिकली अगर हम लोग कंसीडर करें तो। यहाँ पर हमने जितने भी जो एग्जांपल कंसीडर किया रफ एग्जांपल है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर हमने एक सर्किट डिज़ाइन करी। ये सर्किट में यहाँ पर कनेक्टेड है रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया ये है बैटरी और ये जो लोड है इसके अक्रॉस, आई मीन ये जो लोड रेसिस्टेंस हमने कंसीडर किया है ये लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस या फिर ये लोड टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 20 मिली वोल्ट का। तो इसके अक्रॉस अगर हम लोग ये लोड टर्मिनल के अक्रॉस अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करें तो उस केस में जो गैल्वेनोमीटर होगा वो डैमेज कर जाएगा, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है वो 15 मिली वोल्ट तक के ही पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट कर सकता है। मगर यहाँ पर ये सर्किट में 20 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 20 मिली वोल्ट और गैल्वेनोमीटर मेजरमेंट नहीं कर पाएगा ये 20 मिली वोल्ट को। तो हमें सर्किट में कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, मतलब सर्किट को हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि आधे से ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप कर जाए गैल्वेनोमीटर और सर्किट के बीच में, जिसके वजह से जो गैल्वेनोमीटर होगा वो ईजिली मेजरमेंट कर पाएगा 20 मिली वोल्ट तक के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको। फॉर एग्जांपल जो सर्किट होगी उसको हम लोग कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि मैंने क्या डिस्कस किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट के अक्रॉस वो है 20 मिली वोल्ट का और जो गैल्वेनोमीटर है वो मेजरमेंट कर सकता है 15 मिली वोल्ट तक। बट इफ़ वी ड्रॉप द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन सर्किट एंड गैल्वेनोमीटर, सर्किट और गैल्वेनोमीटर के बीच में अगर हम लोग पोटेंशियल अगर ड्रॉप कर दे
तो हम लोग यूज़ कर पाएंगे गैल्वेनोमीटर को 20 मिली वोल्ट तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको मेजरमेंट करने के लिए। हैंस गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज एज अ वोल्ट मीटर। तो जो सर्किट होगी उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हमने कनेक्ट किया, ये है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर ये है बैटरी, यहाँ पर ये है कनेक्टेड लोड, और यहाँ पर हमने 2 टर्मिनल कंसीडर किया है। और यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर ये दोनों जो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करना है। ये वाले फिगर में हम लोग देख सकते हैं क्लियर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका हमें मेजरमेंट करना है। और यहाँ पर ये है बैटरी, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया ये है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर ये कनेक्टेड है रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है वही है सर्किट में मॉडिफिकेशन। ये जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज़ रेसिस्टेंस, और इसकी जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से आधे से ज़्यादा जो पोटेंशियल होता है वो ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस ही ड्रॉप कर जाता है, जिसके वजह से गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो बहुत कम होता है। और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो मिली वोल्ट तक के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 20 मिली वोल्ट या फिर 30 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या फिर उससे ज़्यादा भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका मेजरमेंट कर लेगा। मगर यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो हम लोग जो सीरीज़ रेसिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कंसीडर किया 20 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये टर्मिनल के अक्रॉस अपीयर कर रहा है। तो जब हम लोग सीरीज़ रेसिस्टेंस लगा देंगे तो उस केस में 15 मिली वोल्ट तक के जो पोटेंशियल होगा ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कर जाएगा, और 5 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल होगा गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक्ट करेगा। तो जो गैल्वेनोमीटर होगा वो इजीली मेजरमेंट कर पाएगा 5 मिली वोल्ट के पोटेंशियल को। तो यहाँ पर ये वाला जो RX है, ये जो सीरीज़ रेसिस्टेंस हमने जो कनेक्ट किया उसको हमने कंसिडर किया RX, और यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा उसको हमने कंसिडर किया RG। 15 मिली वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप विल अकर अक्रॉस RX। 15 मिली वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप RX के अक्रॉस अपेयर करेगा, एंड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर देयर विल बी दी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ओनली 5 मिली वोल्ट। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 मिली वोल्ट का। अगर ये RX रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये सीरीज़ रेसिस्टेंस के अक्रॉस। अगर ये RX सीरीज़ रेसिस्टेंस अगर कम होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कम से कम होगा ये RX सीरीज़ रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमने जो सीरीज़ रेसिस्टेंस जो कनेक्ट किया है इसकी वैल्यू को हम लोग कैसा फाइंड आउट करें। तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इक्वेशन, और वो जो इक्वेशन है उसी को अभी हम लोग ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हमने कंसीडर किया VG, या RX रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हमने कंसीडर किया V, और यहाँ पर ये जो लोड टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हमने कंसीडर किया V। तो जो V पोटेंशियल ड्रॉप होगा बराबर में होगा VX प्लस VG के। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं सेम इक्वेशन V इक्वल टू VX प्लस VG। तो जो VX होगा बराबर में होगा IG इंटू RX, यहाँ पर हम लोग लगा रहे ओम्स लॉ, और जो VG होगा बराबर में होगा IG इंटू RX। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गैल्वेनोमीटर और जो सीरीज़ रेसिस्टेंस है दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसलिए जो रेसिस्टेंस है इसको हमने बोला सीरीज़ रेसिस्टेंस। तो ये जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा और ये जो सीरीज़ रेसिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा, जिसको हमने कंसिडर किया IG। तो यहाँ पर भी हमें IG दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी हमें IG दिखाई दे रहा है। तो ये जो IG है वो है करंट जो कि ये रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा RX रेसिस्टेंस के थ्रू, और ये जो RX होगा वो ये जो रेसिस्टेंस है वो। सिमिलरली जो IG है वो है करंट जो कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो कर रहा है, और जो RG है वो है गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस। तो IG जो करंट होगा उसको हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा RX प्लस RG। तो जो IG होगा उसको हम लोग V के डिनोमिनेटर में कंसिडर करेंगे तो हमें मिल जाएगा V डिवाइडेड बाई IG इक्वल टू RX प्लस RG। तो यहाँ से हमें जो RX जो अननोन जो रेसिस्टेंस है ये जो सीरीज़ रेसिस्टेंस है उसे हमें फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे RX इक्वल टू V डिवाइडेड बाई IG माइनस RG। तो ये जो सीरीज़ रेसिस्टेंस हमने जो कनेक्ट किया है इसकी जो वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाले इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि अगर गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो उस केस में जो सीरीज़ रेसिस्टेंस जो कनेक्टेड होता है, तो सीरीज़ रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन होता है वो किस तरीके का होता है, तो ये हमें पूरा लिखना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो गैल्वेनोमीटर एज एम मीटर और गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके थ्रू मतलब ये कॉन्सेप्ट में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए।
इनफैक्ट आईएएस जैसा पेपर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा गया है गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज़ रेसिस्टेंस होना चाहिए या फिर शंट रेसिस्टेंस होना चाहिए, या अगर सीरीज़ रेसिस्टेंस होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए, कम होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए, या फिर शंट रेसिस्टेंस होता है तो उसकी वैल्यू कम होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, उसके हेल्प से आप समझ सकते हैं गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो उस केस में हम लोग कौन सा रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे और वो रेसिस्टेंस की वैल्यू कौन सी होगी। तो जो गैल्वेनोमीटर है जब उसको हम लोग एम मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं शंट रेसिस्टेंस, और जो शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर को एम मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करना है शंट रेसिस्टेंस, और जो शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। सिमिलरली गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं सीरीज़ रेसिस्टेंस, और जो सीरीज़ रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये तो हमें पता चल जाता है गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग एम मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो करंट को हमें बाईपास करना होता है, और वो जो बाईपास हम लोग जो करते हैं वो शंट रेसिस्टेंस बेसिकली यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पर कौन से रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और कौन से रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, ये हमें थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो सीरीज़ रेसिस्टेंस और जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर यहाँ पर वी अपीयर कर रहा है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर वी अपीयर कर रहा है, दो वी अपीयर कर रहा है, इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो गैल्वेनोमीटर है उसमें गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग एम मीटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो उस केस में कोई वी नहीं होगा, सिमिलरली जो वैल्यू होगी वो कम होगी। अगर अच्छा लगा तो आप ले सकते, बाकी आपका कोई अलग तरीका होगा ये चीज़ को रिमेंबर करने का, ये चीज़ को कंसिडर करने का, डिपेंड ऑन यू। तो कुछ इस तरीके से जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम लोग एम मीटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर वोल्ट मीटर के तौर पर यूज़ कर रहे वोल्ट मीटर और वैल्यू तो ज़्यादा होगा, सीरीज़ रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि दो बार वी अपीयर कर रहा है, एक वैल्यू सीरीज़ रेसिस्टेंस की वैल्यू उसका वी और दूसरा जो वोल्ट मीटर है उसका भी। तो यहाँ पर दो बार वी अपीयर कर रहा है, इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। गैल्वेनोमीटर को एम मीटर के तौर पर यूज़ करना है, इसका मतलब हम लोग यूज़ करते हैं शंट रेसिस्टेंस, और जो शंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली कम होगी।